मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में एक भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है, उस समय तुरंत ही ज्योतिः स्वरूप आत्मा अपने अंतःकरण में प्रकाशित हो जाती है। जब मनुष्य किसी से भय नहीं मानता और जब उससे भी दूसरे प्राणी भय नहीं मानते, तथा जब वह राग और द्वेष को जीत लेता है, तब अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। जब वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणियों में से किसी के साथ न तो विद्रोह करता है और न किसी की अभिलाषा ही रखता है, तब वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। शुभ के चिंतन मनन अभ्यास से मन की अशुभ वृत्तियां, बुरे संस्कार भी क्षीण हो जाते हैं और एक दिन मन शुद्ध निर्मल बन जाता है। मन में शुद्ध भावनाओं को प्रोत्साहन दीजिए। विचारों के चिंतन में मन को लगाए रहिए। न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है, जिस हाल में रखें राधा रमण, बस वही हाल अच्छा है। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आध्यात्मिक लोगों की संगति व्यक्ति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। भक्ति एक सिद्धांत है जो खुद को एक अनुकूल आत्मा से दूसरे में संचालित करती है। भक्ति का सिद्धांत निष्ठावान और जीवन के सभी कार्यों में देवता पर निर्भर होता है। भक्ति आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। कर्म सीधे और तत्काल रूप से आध्यात्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह वैसा भक्ति के साधन द्वारा करता है। भक्ति स्वतंत्र होती है और कर्म और ज्ञान निर्भर सिद्धांत हैं। भक्ति एक भावना और एक क्रिया दोनों है। इसके 3 चरण होते हैं: साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति में प्रेम की भावना अब तक उत्पन्न नहीं हुई है। भाव भक्ति में भावना जागृत होती है और प्रेम भक्ति में भावना पूर्णतः क्रिया में निर्धारित होती है। कृष्ण प्रेम या शुद्ध प्रेम है। कृष्ण आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतिम उद्देश्य हैं। जैसा सोचते हैं, जैसे लोगों के साथ बैठते हैं और जैसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उन सबके विचार, व्यवहार, वाणी के अर्थ हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा रहे संग वैसा हो जाए मन। जिंदगी एक कर्मशाला है। हमें कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए अनेकानेक कर्म करने पड़ते हैं। सार्थक जीवन लिए सार्थक कर्म ही उचित है। सत्संग से, अच्छे संग से भक्त को विलक्षण लाभ होता है। ऐसे ही कुसंग से पतन हो जाता है।
अतः हर समय सावधानी रखकर कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग से भीतर की गांठ खुल जाती है। मन से अहंकार का पतन होता है। जीवन के विपरीत कर्मफल को भोगने के लिए सत्संग करने वालों को प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी ज्यादा दुख नहीं होता है। जब भी सत्संग का अवसर मिले उसे सहर्ष ग्रहण करना चाहिए। भगवान की याद संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। अतः चलते फिरते हर समय उनका नाम लेते रहें एवं उनको पुकारते रहे। मनुष्य दूसरों का भला करके भूल जाते हैं। उनका हिसाब प्रकृति स्वयं याद रखा करती है। मगर जो मनुष्य अपने पुण्यों का बही खाता लिए फिरते हैं, इस प्रकृति द्वारा फिर उनके पुण्य कर्मों को विस्मृत कर दिया जाता है। जो भी पुण्य तुम्हारे द्वारा संपन्न किए जाते हैं, सत्य समझ लेना, यह प्रकृति निश्चित ही उन्हें संचित कर देती है और आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी विस्मृति के बावजूद भी उनका यथा योग्य फल अवश्य ही दे दिया करती है। याद रखना, मनुष्य केवल खाता रख सकता है मगर उसका परिणाम घोषित नहीं कर सकता। वह अधिकार तो केवल और केवल इस प्रकृति के पास ही सुरक्षित है। अतः भला करो और भूल जाओ। उचित समय आने पर प्रकृति स्वयं पुरस्कृत कर देगी। जीवन का एक सीधा सा नियम है और वो ये है कि अगर अनुशासन नहीं तो प्रगति भी नहीं। अनुशासन में बहकर ही एक नदी सागर तक पहुंचकर सागर ही बन जाती है। अनुशासन में बंधकर ही एक बेल जमीन से उठकर वृक्ष जैसी ऊंचाई को प्राप्त कर पाती है और अनुशासन में रहकर ही वायु फूलों की खुशबू को अपने में समेटकर स्वयं भी सुगंधित हो जाती है और चारों दिशाओं को सुगंध से भर देती है। पानी अनुशासनहीन होता है तो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। हवा अनुशासनहीन होती है तो आंधी बन जाती है और अग्नि अगर अनुशासनहीन हो जाती है तो महाविनाश का कारण बन जाती है। ऐसे ही अनुशासनहीनता स्वयं के जीवन को तो विनाश की तरफ ले ही जाती है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी विनाश का कारण बन जाती है। गाड़ी अनुशासन में चले तो सफर का आनंद और बढ़ जाता है। इसी प्रकार जीवन भी अनुशासन में चले तो जीवन यात्रा का आनंद और बढ़ जाता है। जीवन का घोड़ा निरंकुशता अथवा उच्छृंखलता का त्याग करके निरंतर प्रगति पथ पर अथवा तो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता रहे। उसके लिए अपने हाथों में अनुशासन रूपी लगाम का होना भी परमावश्यक हो जाता है।